दोस्तों, हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो कि आदिकाल से चली आ रही है, जीवन जीने की पद्धति है। आखिर ऐसा क्यों है कि इस धर्म को मानने वाले लोग इतने सारे और कई भगवानों को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, दूसरे धर्मों में जहां उनका एकमात्र भगवान होते हैं, हिंदू धर्म में आपको कई भगवान क्यों बताए जाते हैं? दोस्तों, इस सवाल के उत्तर के लिए हमने कई लोगों से पूछा और जो उत्तर उन्होंने दिए वो वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक थे। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में कई भगवान क्यों होते हैं, क्यों लोग इतने भगवानों को पूजते हैं। तो चलिए दोस्तों बतलाते हैं आपको इस बारे में अपने इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन वैदिक संस्कृति ही एकमात्र संसार का सबसे प्राचीन संस्कृति है जिसे आज हिंदू धर्म भी कहा जाता है। एकमात्र सनातन संस्कृति ही है दोस्तों जो रिलीजन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है और इसमें जन्म से लेकर मृत्यु और फिर मृत्यु के पश्चात की 16 संस्कार इत्यादि बताए गए हैं। यह इतना व्यापक है कि सभी के समझ से यह बाहर है। दोस्तों, आज के नए रिलीजन तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चलते हैं और उनका आदि अंत भी है, पर सनातन संस्कृति अर्थात हिंदू धर्म की ना शुरू होने की कोई तारीख है और ना इसका अंत है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान श्री हरि विष्णु से चलायमान है, क्योंकि वही याग पुरुष और पुराण पुरुष कहे जाते हैं। अब बात करते हैं भगवान श्री हरि के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री हरि ही इस पूरे ब्रह्मांड के अभिभावक और परम देवता यह स्वयं भगवान हैं, जो हर युग में जब भी धर्म की हानि होती है तो वो विभिन्न रूप लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। परंतु भगवान श्री हरि विष्णु से ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य सारे देवी देवता प्रकट हुए हैं जो किसी पद पर आसीन हैं और यह इसलिए किया गया है ताकि सृष्टि सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभी देवी देवता और यहाँ तक कि सारे चार आचार वस्तु और जीव में एक श्री हरि ही दिव्य शक्ति और उन्हीं की अंश आत्मा से विभूषित है। इसलिए हम सभी को भगवान का रूप समझकर भगवान कह देते हैं, पर यह सब सारे भगवान नहीं हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भगवान कौन हैं? दोस्तों, सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों, पुराणों, श्रीमद् रामायण, गीता, महाभारत और श्रीमद् भागवत से यह पता चलता है कि भगवान की परिभाषा है और उस परिभाषा पर केवल एक और उनके अपने 3 स्वरूप ही स्वयं भगवान हैं और यह हैं श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री नरसिंह। यह चारों स्वयं पूर्ण भगवान हैं, क्योंकि दोस्तों यह 6 ऐश्वर्य गुणों से युक्त हैं। हालांकि दोस्तों अन्य सारे रूप भी उन्हीं भगवान के हैं, पर वो सारे ऐश्वर्य गण से युक्त नहीं थे और कुछ क्षण के थे। इसलिए केवल नरसिंह भगवान विष्णु, क्षीर सागर वासी या उनके अन्य रूप जैसे गर्भाशयी विष्णु, कमलासन विष्णु, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, यह सारे रूप पूर्ण भगवान हैं। हम सब हे राम या हे भगवान कहते हैं तो इन्हीं प्रभु का बोध होता है और उन्हीं को संबोधन है जो हर हिंदुओं को नहीं पता। दोस्तों, इसलिए सनातन संस्कृति में भी भगवान एक हैं और उन्होंने अनेक रूप लिए हैं जो भगवान हैं। बाकी सब देवी देवता हैं जो सृष्टि के कार्य में सहायक हैं। भगवान अजन्मा, अविनाशी और अनंत होते हैं और इनका कभी नाश नहीं होता है, जबकि सारे देवी देवता का एक दिन अंत होता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण का जन्म साधारण मानव का नहीं है, बल्कि वो प्रकट होकर छोटे अबोध शिशु का रूप ले लिए थे। इसलिए बहुत से हिंदू अज्ञानता बस भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भी जन्मने और मरने वाला समझ लेते हैं, जो भारी भूल और घोर अपराध अर्थात पाप है। भगवान का जन्म नहीं होता बल्कि वो प्रकट होते हैं, पर माता को यह अनुभव करा देते हैं कि उनके कोख में शिशु है। यह भगवान की दिव्य लीला है जो साधारण लोगों को नहीं पता, बल्कि भगवान को जो देवी देवता, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि भी करोड़ों जन्म यत्न कर भी नहीं समझ पाते, पर एक अनपढ़ गवार भक्त उन्हें जान लेता है और उन्हें प्राप्त कर लेता है। तभी तो कहते हैं कि भगवान सिर्फ भक्ति के भूखे हैं। हिंदू धर्म इतना व्यापक और अनंत है कि कोई चाहे भी तो करोड़ों जन्म लेकर भी इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा सकता। पर यदि वो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति सच्चे हृदय से करता है तो वो इसी जन्म में सब कुछ जान सकता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान तत्व क्या हैं। दोस्तों, चलते चलते आप सभी को बतला दें कि मैंने जो
जो भी बात इस वीडियो में बताई है वो अपने मन से नहीं बोला हूँ। धर्म ग्रंथों के अनुसार ही मैंने यह व्याख्या आप सभी को बताई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हर बार की तरह आपको हमारा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।